एक बार में सभी चीजों का संपूर्ण एकीकृत सिद्धांत बनाना बहुत कठिन होगा। इसलिए इसके बजाय हमने आंशिक सिद्धांतों को खोजकर प्रगति की है। ये घटनाओं की एक सीमित श्रृंखला का वर्णन करते हैं और अन्य प्रभावों की उपेक्षा करते हैं या उन्हें कुछ संख्याओं के आधार पर अनुमानित करते हैं। उदाहरण के लिए रसायन विज्ञान में हम किसी परमाणु के नाभिक की आंतरिक संरचना को जाने बिना परमाणुओं की परस्पर क्रिया की गणना कर सकते हैं। अंततः हालांकि किसी को एक पूर्ण सुसंगत एकीकृत सिद्धांत मिलने की उम्मीद होगी जिसमें अनुमान के रूप में ये सभी आंशिक सिद्धांत शामिल होंगे। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेंडर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। ऐसे सिद्धांत की खोज को भौतिकी का एकीकरण के रूप में जाना जाता है। आइंस्टीन ने अपने बाद के अधिकांश वर्ष एक एकीकृत सिद्धांत की खोज में असफल रूप से बिताए, लेकिन वह समय पर्याप्त नहीं था। परमाणु बलों के बारे में बहुत कम जानकारी थी। इसके अलावा आइंस्टीन ने क्वांटम यांत्रिकी की वास्तविकता पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। बावजूद इसके कि उन्होंने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, फिर भी ऐसा लगता है कि अनिश्चितता सिद्धांत उस ब्रह्मांड की एक मूलभूत विशेषता है जिसमें हम रहते हैं। इसलिए एक सफल एकीकृत सिद्धांत में इस सिद्धांत को आवश्यक रूप से शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे सिद्धांत को खोजने की संभावनाएं अब बहुत बेहतर प्रतीत होती है क्योंकि हम ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हमें अति आत्मविश्वास से सावधान रहना चाहिए। हमने पहले भी झूठी सुबह देखी है। उदाहरण के लिए इस शताब्दी की शुरुआत में यह सोचा गया था कि हर चीज को निरंतर पदार्थ के गुणों जैसे लोच और ताप संचालन के संदर्भ में समझाया जा सकता है। परमाणु संरचना की खोज और अनिश्चितता सिद्धांत ने उसे खत्म कर दिया। फिर 1928 में मैक्स बॉर्न ने गोटिंगन विश्वविद्यालय में आगंतुकों के एक समूह से कहा, भौतिकी जैसा कि हम जानते हैं 6 महीने में खत्म हो जाएगी। उनका विश्वास डिराक द्वारा इलेक्ट्रॉन को नियंत्रित करने वाले समीकरण की हालिया खोज पर आधारित था। यह सोचा गया था कि एक समान समीकरण प्रोटॉन को नियंत्रित करेगा, जो उस समय ज्ञात एकमात्र अन्य कण था, और यह सैद्धांतिक भौतिकी का अंत होगा। हालांकि न्यूट्रॉन और परमाणु बलों की खोज ने उसे भी चौंका दिया। यह कहने के बाद भी मेरा मानना है कि सतर्क आशावाद के लिए आधार है कि हम अब प्रकृति के अंतिम नियमों की खोज के अंत के करीब हो सकते हैं। फिलहाल हमारे पास कई आंशिक सिद्धांत हैं। हमारे पास सामान्य सापेक्षता, गुरुत्वाकर्षण का आंशिक सिद्धांत और आंशिक सिद्धांत है जो कमजोर, मजबूत और विद्युत चुंबकीय बलों को नियंत्रित करते हैं। अंतिम 3 को तथाकथित भव्य एकीकृत सिद्धांतों में जोड़ा जा सकता है। ये बहुत संतोषजनक नहीं है क्योंकि इनमें गुरुत्वाकर्षण शामिल नहीं है। गुरुत्वाकर्षण को अन्य बलों के साथ एकीकृत करने वाले सिद्धांत को खोजने में मुख्य कठिनाई यह है कि सामान्य सापेक्षता एक शास्त्रीय सिद्धांत है, अर्थात इसमें क्वांटम यांत्रिकी के अनिश्चितता सिद्धांत को शामिल नहीं किया गया है। दूसरी ओर अन्य आंशिक सिद्धांत आवश्यक रूप से क्वांटम यांत्रिकी पर निर्भर करते हैं। इसलिए एक आवश्यक पहला कदम सामान्य सापेक्षता को अनिश्चितता सिद्धांत के साथ जोड़ना है। जैसा कि हमने देखा है, इसके कुछ उल्लेखनीय परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि ब्लैक होल का काला न होना और ब्रह्मांड का पूरी तरह से आत्मनिर्भर और बिना सीमा वाला होना। परेशानी यह है कि अनिश्चितता सिद्धांत का अर्थ है कि खाली स्थान भी आभासी कणों और प्रतिकणों के जोड़े से भरा होता है। इन जोड़ियों में अनंत मात्रा में ऊर्जा होगी। इसका मतलब यह है कि उनका गुरुत्वाकर्षण आकर्षण ब्रह्मांड को एक अनंत छोटे आकार में मोड़ देगा। बल्कि अन्य क्वांटम सिद्धांतों में भी ऐसी ही प्रतीत होने वाली बेतुकी अनंतताएं पाई जाती है। हालांकि इन अन्य सिद्धांतों में पुनर्सामान्यीकरण नामक प्रक्रिया द्वारा अनंतताओं को रद्द किया जा सकता है। इसमें कणों के द्रव्यमान और सिद्धांत में बलों की ताकत को अनंत मात्रा में समायोजित करना शामिल है। हालांकि यह तकनीक गणितीय रूप से संदिग्ध है, लेकिन यह व्यवहार में काम करती प्रतीत होती है। इसका उपयोग ऐसी भविष्यवाणियां करने के लिए किया गया है जो सटीकता की असाधारण डिग्री तक टिप्पणियों से मेल खाती है। हालांकि पूर्ण सिद्धांत खोजने की कोशिश के दृष्टिकोण से पुनर्सामान्यीकरण में एक गंभीर खामी है। जब आप अनंत में से अनंत को घटाते हैं तो उत्तर वह हो सकता है जो आप चाहते हैं। इसका मतलब यह है
कि जनता के वास्तविक मूल्यों और बलों की ताकत का अनुमान सिद्धांत से नहीं लगाया जा सकता है। इसके बजाय उन्हें अवलोकनों में फिट होने के लिए चुना जाना चाहिए। सामान्य सापेक्षता के मामले में केवल 2 मात्राएं हैं जिन्हें समायोजित किया जा सकता है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति और ब्रह्मांड संबंधी स्थिरांक का मूल्य। लेकिन इन्हें समायोजित करना सभी अनंतताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए एक सिद्धांत है जो भविष्यवाणी करता प्रतीत होता है कि कुछ मात्राएं जैसे कि अंतरिक्ष समय की वक्रता वास्तव में अनंत है। फिर भी इन मात्राओं को पूरी तरह से सीमित होने के लिए देखा और मापा जा सकता है। इस समस्या को दूर करने के प्रयास में 1976 में सुपर ग्रेविटी नामक एक सिद्धांत का सुझाव दिया गया था। यह सिद्धांत वास्तव में कुछ अतिरिक्त कणों के साथ सामान्य सापेक्षता था।